अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स की बुनियादी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स की रेंज कहाँ तक है, फ़िज़िक्स की स्टडी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक होती है। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो तीन बुनियादी चीज़ों की स्टडी का नाम है। अगर हम देखें तो मैटर यानी मादा, एनर्जी तवानाई और म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो बाहमी ताल्लुक को कहते हैं या आपस का ताल्लुक। ये इसकी बुनियादी डेफिनेशन में पॉइंट्स हैं जो हमने समझने हैं कि इनका क्या मतलब है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन लफ्ज़ हैं, एक है मैटर, एक है एनर्जी और एक है म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन याद होती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बहुत ही आसान चीज़ है जिससे आपको समझ आ सकती है कि फ़िज़िक्स की रेंज कहाँ तक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैटर। अब मैटर क्या है, सबसे पहले हमने इन पॉइंट्स को समझना है। तो मैटर हमारे पास एनीथिंग which occupied space and have mass, यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर कहलाता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसकी स्टडी फिजिक्स में की जाती है। तो फिर हम देख सकते हैं कि मैटर जो है तो उसके तीन बुनियादी टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास या तो चीज़ सॉलिड है या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास लिक्विड हैं या हमारे पास गैसेस फॉर्म में हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हैं। या फिर हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। आप अपने कमरे में चीज़ें पड़ी हुई हैं उस पर नज़र दौड़ाएं, आप अगर बाहर बैठे हुए हैं तो अपने बाहर नज़र दौड़ाएं, आपको हर चीज़ जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में ही नज़र आएगी। तो यहां से तो बात क्लियर हो गई कि हर वो चीज जो वजन रखती है, तो हमारे गिर्द माहौल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी उन पर ये डेफिनेशन जो है तो मुकम्मल आती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव अ मास। तो उसमें या चीज सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी। तो ये बहुत आसान हो गई है बात कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो फिजिक्स की स्टडी में आ गई हैं। उसके बाद एक दूसरा लफ्ज़ है एनर्जी। एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब ये तो खैर एक बहुत ही नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल बात हो जाएगी एनर्जी को इस तरह डिफाइन करना कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, लेकिन बस आसानी से आप समझ लें कि हर वो चीज़ जो काम करवा सकती है तो उसे जो है तो एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हीट जो है वो इंजन को चला सकती है, यानी वो काम कर सकती है। तो बस यहाँ तक इसको महदूद ही रख लें तो हमारे पास हीट जो है वो एनर्जी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है म्यूचुअल रिलेशनशिप में कि इनके दरमियान में आपस में ताल्लुक है। अब इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक को बेसिकली आइंस्टाइन एक साइंसदान है जिसने बताया था, और वो ये है E = mc²।
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में मेरा डिटेल लेक्चर जो है तो मेरे यूट्यूब चैनल मौजूद है और वो आप देख सकते हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का क्या मतलब है। मैं यहां पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि यहां पर E जो है वो एनर्जी को जाहिर कर रहा है और M जो है वो हमारे पास मैस है और यहां पर C स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एनर्जी मैस और मैस एनर्जी है। मतलब अगर आपके पास मैस है तो वो एनर्जी है और अगर एनर्जी है तो वो मैस है। ये इनके दरम्यान में आपस में ताल्लुक है कि मैस और एनर्जी दर हकीकत एक ही चीज है। तो फिर तो फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत ही आसान हो जाती है कि अगर एक चीज मैटर है तो वो एनर्जी है और अगर वो एनर्जी है तो वो मैटर है। तो फिर इस लिहाज से अगर मैं फिजिक्स की इन सारी चीज़ों को हटा के फिजिक्स की एक आसान सी डेफिनेशन आपके सामने लिख लूं तो वो बहुत, अब आप देख सकते हैं कि हमने ये देख लिया कि हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द या मैटर है या एनर्जी है और फिर हमने देख लिया कि एनर्जी और मैटर जो है वो हकीकत में एक ही चीज़ है। तो फिर इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर is called physics। अब बहुत से लोगों को जो है तो इस डेफिनेशन के बारे में, इस नेचर के हवाले से जो है तो उनको तकलीफ तो नहीं कह सकता लेकिन उन्हें परेशानी ज़रूर होगी कि ये नेचर जो है तो इसमें तो हर चीज़ आ गई है, इसमें तो लिविंग नॉन लिविंग आ गए। तो खैर उस लिहाज उस बहस में तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो या चीज़ें मैटर हैं या एनर्जी हैं। तो आप देखें तो हर चीज जो है वो मैटर है, हर चीज एनर्जी है, तो फिर हमारे इर्द गिर्द तो है ही नेचर। तो इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स को कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। या फिर इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड फिजिक्स। तो उसे स्टडी ऑफ एवरीथिंग को भी फिजिक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को फिजिक्स की डेफिनेशन जो है तो समझ आई होगी और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।